देखो क्या होता है, जैसे आप लोग, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि थोड़े थोड़े हम पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद जब हमारे पास कुछ 1,000 रुपए हो जाते हैं, तो उसके बाद हम अपने बर्थडे पे क्या कर लेते हैं, कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। हजारों रुपए हो जाते हैं ना, मतलब 1,000 रुपए नहीं, हजारों रुपए हो जाते। लाख रुपए तो यार मेरे नहीं होते, कि लाख रुपए हो गए। हाँ, 10-15 हज़ार हो जाते हैं तो जैसे मैंने भी मतलब लास्ट ईयर से मतलब मैंने स्टार्ट करा था। तो छोटा सा एक वो होता है ना मिट्टी का, वो जो होता है गुल्लक सा, उसके अंदर पैसे, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे पर्स में जो पैसे होते हैं ना, तो पर्स में पैसे होते हैं, कुछ ना कुछ खर्च हो जाते हैं। तो जो भी पैसे आते हैं तो उसके अंदर एक बार डाल दिए तो डाल दिए, कोई निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि निकालोगे तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही करता रहा, तो मेरे भी निकल गए काफी अच्छे खासे पैसे। ठीक। पहले बचपन में होते थे छोटे छोटे नोट डलते थे, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, तो मैंने एक शेड्यूल, अब अभी हमारा थोड़ा ज्यादा 500 रुपए का उसमें था कि 500 से नीचे का नोट नहीं डालना, 500 या 200 मैक्सिमम। तो अच्छे खासे पैसे जुड़ गए थे। फिर उस वो क्या हुआ ना, फिर कुछ भी नहीं हुआ, जो अरमान थे वो रह गए सारे, मम्मी को ही पकड़ाने पड़े। ठीक है। तो जो भी था, अब फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, अब जो पैसे जो होगा उसको मैं खर्च करूंगा, अपने लिए जो भी लाना होगा लेकर आएंगे, ऐसे सब कुछ हो ही जाता है। लेकिन द थिंग इज, जैसे आप लोग पैसे जोड़ के चलते हो, वैसे कंपनी क्या बना के चलती है दोस्तों, प्रोविजन बना के चलती है। क्या बना के चलती है? प्रोविजन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। कल को मशीन आज आपने खरीद ली, बिजनेसमैन एक मशीन, जैसे मशीन खरीदता है, जैसे मान लो मैंने लैपटॉप परचेज करा, तो ये लैपटॉप मैंने परचेज करा नियर अबाउट 80,000 का मैंने परचेज करा। अब मैं बोल रहा हूँ ये लैपटॉप मेरा चलेगा 5 ईयर्स तक। कितना चलेगा? 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स के बाद मुझे लैपटॉप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब एकदम से अगर मैं बोलूँ चेंज करने के लिए, अगर मैं पैसे जोड़ के ना चलूँ, तो एकदम से 80,000 रुपए निकालने क्या हो जाएंगे? मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, हर साल कुछ ना कुछ पैसे जोड़ता रहूंगा। जितनी डेप्रिसिएशन लगेगी बेटा, 80,000 की वैल्यू को मुझे 5 ईयर्स में क्या करना होता है? नील करना होता है ना, जीरो करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? 5 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, नील हो जाएगी। तो अगर मैं इस लैपटॉप का डेप्रिसिएशन लगाऊं, 80,000 डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000। तो हर साल अगर मैं 16,000 जोड़ूंगा, तो 5 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 80,000। तो लैपटॉप जब रिप्लेस करना होगा, तो मेरे पास क्या 16,000 रुपए होंगे? नहीं होंगे? होंगे ना। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से आप हर साल 16,000 रुपए जो डाल रहे हो, हटा रहे हो ना, तो उतना पैसा आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सेव करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सेविंग्स करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इस सेंस से भी समझो कि 5 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जानी है? जीरो। और 5 साल तक अगर हम 16,000 रुपए जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 80,000। फिर हम नया लैपटॉप भी ला सकते हैं। अब ये तो चलो छोटी बात होगी। बिजनेस की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी मशीन होती है, 50 लाख की मशीन, 1 करोड़ की मशीन, 3 करोड़ की मशीन, तो एकदम से इतना सारा कैपिटल जोड़ना क्या हो जाता है? मुश्किल। तो वो क्या बोलते हैं कि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन जो हर साल 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो इतना पैसा हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ताकि जब हम मशीन को रिप्लेस करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास पैसे होंगे, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। बात समझे मेरी? नहीं समझे? यस। तो इसको क्या हम बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, उसको नाम क्या देंगे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना, आपको जो है ना बैलेंस गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस गिवन होगा। किसका बैलेंस गिवन होगा? प्रोविजन का बैलेंस गिवन होगा। किसका बैलेंस गिवन होगा? प्रोविजन का बैलेंस होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बेटा याद रखना, इसका हमेशा जब ये इंक्रीज होता है तो इसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो इसका ब्रॉड डाउन किस साइड करोगे आप लोग? क्रेडिट साइड पे इसका ब्रॉड डाउन करते हो। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आप इसका क्या कर दोगे? ब्रॉड डाउन कर दोगे। तो ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे करना है इसका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अभी तक आप डिप्रिसिएशन किस में लगा रहे थे? मशीन के अंदर लगा रहे थे, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट के अंदर आप डिप्रिसिएशन लगाते थे क्रेडिट साइड के ऊपर। अब आपको मशीन अकाउंट में ना लगा के कौन से अकाउंट में डिप्रिसिएशन लगाना है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, तो उस क्वेश्चन से आप लोग समझ जाओगे कि सर एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। और क्वेश्चन के आने के चांसेस देखो, ये प्रोविजन प्रोविजन के ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैम क्या कहती है ना कि एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, प्रोविजन भी पूछेंगे, डिप्रिसिएशन भी पूछेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, लेकिन उसके अंदर मैंने सिर्फ एक केस करवाया था जहां पे हमने प्रोविजन नहीं मेंटेन करा था। अब हम करेंगे द प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन। ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन को पूरे ध्यान से, अभी कुछ लिखने की कोशिश मत करना। आर कांतिकर परचेज द मशीनरी अगेंस्ट चेक फॉर, चेक कितने की मशीन परचेज करी थी बेटा? 1 लाख की मशीन परचेज करी थी। किस दिन? 1 अक्टूबर 2019। तो कौन सा ईयर चल रहा है? 1920। 1920 में मशीनरी परचेज करी 1 अक्टूबर को 1 लाख की। अब इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 1/10/19 से लेके 31/3/2020 तक डिप्रिसिएशन लगेगा। कितने मंथ का डिप्रिसिएशन हो गया?
6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन, बुक नहीं लाए, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। ठीक है, आगे अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 60,000 अगेंस्ट चेक ऑन 1 अप्रैल 2021। एक और मशीनरी परचेज कर ली थी कब, 1 अप्रैल 2021। डिप्रिसिएशन इज चार्ज 10% बाय एसएलएम मेथड। कौन सा मेथड लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि हमेशा मशीन की कॉस्ट के ऊपर वैल्यू चार्ज करते हो, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यू आर नीड टू प्रिपेयर, कौन कौन से अकाउंट बना रहे बेटा, 1920 का एक अकाउंट बनाना है, 2021 का एक अकाउंट बनाना है और एक 21-22 का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी तक आपने जो क्वेश्चन करा था तो आप कुछ ऐसा अकाउंट बना रहे थे, मशीन अकाउंट के अंदर ही आप क्या चार्ज कर रहे थे, बोलो, क्रेडिट साइड पे डिप्रिसिएशन लगा रहे थे, कर रहे थे ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, when provision for depreciation account is maintained। अब हमारे पास अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, देखो मशीनरी अकाउंट आपने बनाया, ध्यान से समझते रहना। 1 अक्टूबर 2019 को आपने मशीनरी परचेज करी, तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की मशीन परचेज करी, 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अब आपको डिप्रिसिएशन नहीं लगाना इस मशीनरी अकाउंट के ऊपर। 31 दिसंबर 2020 को आपने मशीन की वैल्यू कितने पे बंद कर दी, 1 लाख रुपीज पे बंद कर दी, कोई डिप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला साल कौन सा है बेटा, 2021। आपके पास मशीन का ब्रॉड डाउन, ये वाली मशीन अगले साल आगे आ गई कितने की, 1 लाख रुपीज की। फिर आपने डिप्रिसिएशन नहीं लगाया, इसको क्लोज कर दी, मशीन कितने की, 1 लाख रुपीज की, कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगा रहे। नेक्स्ट ईयर 21 के अंदर आपने एक और मशीनरी परचेज करी, तो पुरानी वाली तो चलती जा रही है 1 लाख रुपए की। दूसरी मशीन आपने फिर परचेज करी कितने की, 60,000 की, टू बैंक अकाउंट करके। अब टोटल मशीन कितने की हो गई, एक हो गई 1 लाख रुपीज की, एक हो गई 60,000 रुपीज की, कितने की हो गई, 1,60,000। मतलब सीधी सी बात है, आपने सिर्फ ये रिकॉर्ड करा कि हमारे पास मशीन आ गई। तो एक मशीन आपने ये वाली रिकॉर्ड करी 1 लाख रुपए की, एक मशीन आपने 60,000 की रिकॉर्ड करी, टोटल मशीन कितने की हो गई, 1,60,000। अब सर ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा हमने, क्या नहीं चार्ज करा, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, किसके अंदर, मशीनरी अकाउंट के अंदर। ये डिप्रिसिएशन अब कहां पर चार्ज होगा बेटा, कहां लिखेंगे डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो जब क्वेश्चन आपको बोल देगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो डिप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में चार्ज ना करके कहां पर चार्ज करोगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। अब आएगा क्रेडिट साइड ही, कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा। ठीक है, अब जो मशीन थी 1 लाख रुपीज की मशीन थी ना आपकी, 1 लाख की मशीन थी, 10% का उसके ऊपर क्या था, डिप्रिसिएशन। 1 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 10,000। और उसका 6/12 भी करना है आपको, क्यों करना था, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज करी थी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने हो गए। तो बेटा कितना डिप्रिसिएशन लगा, 5,000 का डिप्रिसिएशन लगा। पहले साल कितने का डिप्रिसिएशन लगा, 5,000 का डिप्रिसिएशन लगा। और यहाँ पर इस वाले अकाउंट को हमने क्या कर दिया बेटा, बंद करना है, क्योंकि और 1920 में कुछ खेलना है क्या हमें, और कुछ करना है, नहीं करना। तो यहाँ पर भी हमने वैल्यू बैलेंस शीट कितने का कर दिया, 5,000 रुपए का, और ये वाला साल आपका क्या हो गया, बंद हो गया, 1920 खत्म। ध्यान से समझो, मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या हमने कोई डिप्रिसिएशन नाम की चीज लिखी, नहीं, सिर्फ मशीन में हमने क्या करा, मशीन आ गई, बंद कर दिया साल, फिर ब्रॉड डाउन कर दिया, साल बंद कर दिया, फिर ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर एक और मशीन परचेज कर ली, अकाउंट बंद कर दिया, कुछ भी नहीं करा। सिर्फ डिप्रिसिएशन को कहाँ जाके आपको छोड़ देना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। कहाँ पे लिखना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आपने जैसे डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लिखते थे, करा, इस वाले अकाउंट को आपने क्या कर दिया बेटा, क्लोज डाउन, सीडी। ठीक है, फिर आपके पास देखो ध्यान से, डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, 5,000 का। यहाँ पे आपने ब्रॉड डाउन करा है किसका, डिप्रिसिएशन। इसका ब्रॉड डाउन हमेशा किस साइड पर होता है, क्रेडिट साइड, मैंने आपको बताया। अब बेटा नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख की आपके पास मशीन थी, अब तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन जाएगा, 1/4/21 से लेके 31/3/22, नहीं 20 से लेके 21 तक का जाएगा ना, 20-21 आएगा पहले। तो आपने यहाँ पर 1 लाख का 10% पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना लग गया बेटा, 10,000 का। अब देख रहे हो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 5 + 10, टोटल यहाँ पे सीडी कितना कर दिया आपने, 15,000। और ये वाला साल भी आपका क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में अकाउंट में आप सिर्फ क्या लगा रहे हो, डिप्रिसिएशन लगा रहे हो। पिछले साल डिप्रिसिएशन लगा 5 साल का, इस साल डिप्रिसिएशन लगा 10,000 का, टोटल 2 साल का कितना डिप्रिसिएशन हो गया, 15,000 का। अक्षय बोलो, समझे नहीं समझे, नेक्स्ट ईयर पे अब आ जाओगे बेटा। नेक्स्ट ईयर आपने स्टार्ट करा तो ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना आ गया, ऑलरेडी कितना डिप्रिसिएशन आपने लगा रखा है 2 साल का, 15,000 का डिप्रिसिएशन लगा रखा है। अब बेटा मशीन 1 के ऊपर फिर कितना डिप्रिसिएशन लगा, 10,000 का। और इस साल आपने एक और नई मशीन परचेज कर ली थी, कितने की, 60,000 की। 60,000 का 10% कितना हो गया बेटा,
6,000 रुपए, तो 6,000 ये लग के टोटल कितना हो गया डिप्रिसिएशन? 16,000 का। तो 15,000 प्लस 16,000 कितना हो गया? 31,000। ये वाला साइड बंद कर दोगे, वाली साइड बंद कर दोगे, यहाँ पे आगे आपकी क्लोज डाउन कर दिया 31,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज करा? 31,000। और देखो ना, जब आपने ये वाला क्वेश्चन जब आप कर रहे थे, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करा था, तब भी तो ऐसे ही करा था। बस क्या था, डिप्रिसिएशन आप कहाँ लिख रहे थे? मशीनरी अकाउंट में। देखो मशीनरी अकाउंट में पहले साल कितना डिप्रिसिएशन? 5,000। दूसरे साल कितना डिप्रिसिएशन बेटा? 10,000। टोटल कितना हो गया? 15,000। तीसरे साल पे आपने 10,000 प्लस 6,000 16,000, 16,000 प्लस 15,000 31,000 आपने डिप्रिसिएशन पहले भी तो चार्ज करा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो डिप्रिसिएशन आपको मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखना, कहाँ पे लिखना है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को पहले 2 मिनट लगा के एकदम। कोई दिक्कत होती है तो मेरे से पूछ लो। ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के दिखाओ, अभी हमने कौन कौन सा अकाउंट बनाया? मशीनरी अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। अब मैं आपसे अगर बोलूं डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, कौन सा अकाउंट बनाओ? डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे? ध्यान से देख लो इस चीज को भी। देखो देखो नीचे क्या लिखा है? डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, डिप्रिसिएशन ये रहा, देख देख, डिप्रिसिएशन ये रहा। इसकी जनरल एंट्री बताइए क्या होगा इसकी, जिसको मैंने येलो कर रखा है। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बताएगा पार्थ। इसकी जनरल एंट्री बता। हाँ हाँ हाँ, बता बता जल्दी। कौन सा अकाउंट बना हुआ है ये? हाँ, जनरल एंट्री बता इसकी, लेजर से जनरल एंट्री। अभी नहीं, बोल जनरल एंट्री बोल। हाँ, जो येलो मार्क कर रखा है मैंने, बोलो। हाँ हाँ, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? बहुत मारू मैं, देखो सच्ची बता रहा हूँ, लिटा लिटा के मारू। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि डिप्रिसिएशन क्या हो रही होगी? डेबिट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा देखो ध्यान से, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल कितना लिख दिया? 5,000। दूसरे साल कितना डिप्रिसिएशन लगा है? देखो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया? 10,000 लगा। इस साल पे कितना लगा? 10,000 लगा। तो देखो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000 रुपये लगा। सुन रहे हैं? और यहाँ पे दूसरे साल कितना डिप्रिसिएशन लगा? 10,000 प्लस 6,000 16,000। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया? 16,000। अब बेटा डिप्रिसिएशन को कौन से अकाउंट में डालना पड़ता है साल के एंड पे? पीएनएल अकाउंट के अंदर, एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, पीएनएल अकाउंट तुम्हारे उसमें आएगा ना। पीएनएल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, सुन तो लो, यहाँ पर आते हैं डिप्रिसिएशन। कहाँ पर आते हैं? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या होती है आपके? एक्सपेंसेस। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। तो डेप एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं ना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, सुनो सुनो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे आपने हर साल क्या करा? देखो ध्यान से, डिप्रिसिएशन लगाया, डिप्रिसिएशन को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर डिप्रिसिएशन लगाया, कहाँ पे ट्रांसफर करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कहाँ पे ट्रांसफर करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना बेटा, डिटेल में सीखेंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसमें हम पूरा बहुत बड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9, अब इसको समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर इन द बुक्स ऑफ गणेश ब्रदर्स। तो गणेश ब्रदर्स का आप क्या बना रहे हो बेटा? अकाउंट्स बनाने वाले हो। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए किसने बुलाया? गणेश ब्रदर्स ने आपको बुलाया कि आओ हमारा, हाँ, कि आप हमारा क्या बनाओ? डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो उसके अकाउंट के अंदर 1 अप्रैल 2021 को मशीनरी अकाउंट, मशीन कितनी थी उसके पास? 8 लाख रुपए की मशीन थी। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 3,20,000 रुपए का।
ऑन 1 अप्रैल 2021 मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1 अप्रैल 2021 को इसने मशीन कितने की बेच दी, 2 लाख रुपीज की, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब एक इसने जो मशीन परचेज कर रखी थी 1 अप्रैल 2018 कितने की, 3 लाख की। इसने उसको किस दिन बेचा, 1 अप्रैल 2021 कितने का बेचा, 2 लाख का बेचा। ध्यान से समझो इंग्लिश क्या लिखी हुई है। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक उसने मशीन बेच दी 2 लाख रुपए की, जो कब परचेज करी थी बेटा, 1 अप्रैल 2018, कितने की परचेज करी थी, 3 लाख रुपए की। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, आपको क्या प्रिपेयर करता है, मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022, इस दिन का बनाना है। इफ द फर्म हैड बीन चार्जिंग डिप्रिसिएशन, बेटा डिप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रही है, 10% का एसएलएम बेसिस के ऊपर। क्या आप नहीं निकाल सकते कि 1/4/21 को मशीनरी की वैल्यू क्या रही होगी, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ध्यान से बताओ। देखो 1 अप्रैल 2000 इसने नहीं निकाल के दिखाया, अगर हम निकाल के दिखा दे तो देखो 1/4/18, मेरे साथ साथ एकदम देखते रहना। 1/4/18 को आपके पास मशीनरी थी 3 लाख की, थी ना, यस। अब ध्यान से इस पे आप अगर आप डिप्रिसिएशन लगा दोगे, डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, बेटा कितना डिप्रिसिएशन लगा, 30,000 का। तो मशीन कितने की रहेगी, 2.7 लाख की। किस दिन, 1/4/19। और हमने तो किस दिन बेची है ना, 21 को बेची है। और कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड है। हर साल आपको 30-30 हजार का डिप्रिसिएशन लगाना है ना, एक तरीके से अगर हम देखें तो कितने साल है, कितने साल है, हाँ तो कितने साल है बेटा, 2018 से लेके 21 तक कितने साल होते हैं, 19, 20, 21, 3 साल हुए ना। और हर साल अगर आप 30-30 हजार का डिप्रिसिएशन लगा रहे हो तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं कर दूं, टोटल कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, 90,000 का। तो 2 लाख, 3 लाख में से माइनस कर दोगे 90,000 तो कितना बचेगा, 2,10,000। 2,10,000 की चीज आप कितने का बेच रहे हो बेटा, 2 लाख का बेचा, कितने का लॉस कर दिया आपने, 10,000 का आपने लॉस कर दिया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2021। क्वेश्चन हमने कब से स्टार्ट करा, 1 अप्रैल, क्योंकि अकाउंट कब का मांग रहा है, ध्यान से, इसने सिर्फ 1 साल का अकाउंट मांगा है, कब तक का, 31 मार्च 2022। तो आप कब से स्टार्ट करोगे, 1/4/21 से लेके 31/3/2022 का अकाउंट बनाओगे। आज से पहले क्वेश्चन कितने 3-3 साल के मांग रहा था, अब उसने 1 साल का मांगा आप लोगों से बस। तो 1 साल में आपके पास देखो इसकी बैलेंस कितना था, 1 अप्रैल 2021 को मशीन में कितने पैसे थे, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपने लेके, आपने इसी दिन एक मशीन बेच दी 2 लाख रुपए की। एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, बैंक में कितने पैसे आ गए, 2 लाख रुपए। बेटा प्रॉफिट क्या रहा था, लॉस क्या रहा था बेचने में, मशीन पे 10,000 का लॉस कर रहा था। 2,10,000 की मशीनरी आपने 2 लाख की बेची थी, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, 10,000 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो ध्यान से देखना, इसमें कितना बैलेंस गिवन था आपको, 1/4/21 को कितना बैलेंस था, 3,20,000 का। ध्यान से देखते रहो, बैलेंस ब्रॉट डाउन करा आपने कितने का, 3,20,000 का। अब यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल 2021 टू मशीनरी अकाउंट 90,000। अब ये क्या है, अभी ध्यान से, वो जो मशीन जो थी ना जिसपे 30,000 30,000 30,000 3 साल तक का डिप्रिसिएशन लगा 90,000 का, तो बेटा वो डिप्रिसिएशन यहाँ पर हमने दिखाया। जनरल एंट्री के पास हुई, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ध्यान से देखो इसको क्या लिखा हमने, 90,000 रुपीज। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी मशीनरी की सेल कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो, किसी मशीन की सेल कर रहे होते हो, तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है, तो अगर आप सारी डिप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में दिखा रहे होते हो, प्रोविजन अकाउंट में दिखा रहे होते हो, ऐसे ही कर रहे होते हो ना। अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो आप सारी डिप्रिसिएशन किस में लगा रहे होते हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। अगर आपने किसी मशीन को सेल कर दिया, तो सारी की सारी जो डिप्रिसिएशन है वो किस में ट्रांसफर कर दोगे आप, मशीनरी अकाउंट के अंदर। उस साल जिस साल आपने मशीनरी को बेचा, तो आपने मशीनरी को कब बेचा, 1/4/21 को आपने इस मशीनरी को क्या करा बेटा, सेल करा। तो आपने ये जो डेप्रीसिएशन है इसको ट्रांसफर कर दिया, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी अकाउंट के अंदर। अब ध्यान से देखो, जब तुमने डेप्रीसिएशन लगा रहे थे आप क्या बोल रहे थे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये कर रहे थे ना जब तुम डेप्रीसिएशन लगा रहे थे। अब तुम्हें डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करना है, कहाँ पे ट्रांसफर करना है, मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, डिप्रिसिएशन चली जाएगी मशीनरी अकाउंट के अंदर। और ये जो प्रोविजन में कौन सा बैलेंस आ रहा था, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 90,000 का,
अब ये किस में चला जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। तो बेटा इसको खत्म करना है ना, इस बैलेंस को 90,000 को आपको खत्म करना है, तो क्या करोगे, डेबिट। तो आप क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 90,000, 90,000। और मशीनरी अकाउंट तो कम होगी ना डिप्रिसिएशन लगाने से, मशीन तो कम होती है डिप्रिसिएशन लगाने से, तो मशीन को कितना कर दिया, 90,000। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जब तुम डिप्रिसिएशन लगा रहे थे तो प्रोविजन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब यहाँ से डिप्रिसिएशन जा रही है किसके पास, मशीन के पास। रिमेंबर वन थिंग, कौन सी डिप्रिसिएशन जाएगी मशीनरी के पास, जिस मशीन को आप बेच रहे हो वो वाली, समझ रहे हो। मतलब अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर आप किसी मशीनरी को सेल कर रहे हो, प्लस उस क्वेश्चन के अंदर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो उस मशीनरी पर जो भी डिप्रिसिएशन लगाता है वो सारा डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, मशीनरी अकाउंट के अंदर। क्योंकि भाई मशीन की वैल्यू कम तो दिखानी पड़ेगी ना 90,000 के, किसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आपको करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये इसने कर रखा है, देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना लिखा बेटा, 90,000। और ये जो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे जाके इसने क्या करा बेटा, अटैक करा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था ना, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 90,000, ठीक है। समझे नहीं समझे, तो ये 2 लाख रुपए आ गए आपको मशीनरी का, 10,000 का लॉस हो गया, 90,000 पे इस पे क्या लगा, डिप्रिसिएशन, ठीक, डन। अब देखो, तो 3 लाख रुपए की मशीनरी आपकी बिक गई 8 लाख रुपीज में से। अब मशीनरी कितने की बच रही है, 5 लाख रुपीज की। मशीन कितनी रह रही है आपके पास, 5 लाख रुपीज की। देखो ना, ये 3 लाख रुपीज यहाँ पे माइनस हो गए 8 लाख रुपीज में से, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 5 लाख। तो मशीन कितने की बची है, मशीन में बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 5 लाख की। अब इस 5 लाख के ऊपर इस साल का क्या लगाओगे, डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%। तो 5 लाख का 10% कितना लगाया आपने, 50,000 क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। तो 3,20,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 3,70,000। उसमें माइनस कर दिया 90,000, तो कितना बचा, 2,80,000। ये आ गई आपकी क्या, बैलेंसिंग फिगर। क्या ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। सिर्फ मैंने क्या बोला, अगर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो हो सकता है आगे चल के 2 मशीन आएंगी, अभी आगे चल के क्या आएंगी, 2 मशीन। तो उसमें से आप एक मशीन, फर्स्ट मशीनरी को अगर आप बेच रहे हो, तो सिर्फ फर्स्ट मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन है ना, जो आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में लगाया था, वो किस में ट्रांसफर कर दोगे, मशीन अकाउंट के अंदर। मशीन 2 का नहीं करना, मशीन 2 का डिप्रिसिएशन किस में पड़ रहेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम दिखानी है ना आपको, इसलिए आप ट्रांसफर कर रहे हो। लॉजिक है ऐसे नहीं कि सर आप ये बोल दिया तो हमें करना है, बेटा मशीन की वैल्यू कम दिखानी है। यहाँ पे जब आपने 90,000 डाला तो उसका मतलब क्या हुआ, कि मशीन की वैल्यू 90,000 से क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। चलो, अभी कुछ डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आप लोग इसको सॉल्व करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ हरी लिमिटेड। देखो 1 अप्रैल 2021 को इसके पास कितना बैलेंस था मशीनरी अकाउंट का, 8 लाख का। अभी जैसे ऐसे क्वेश्चन करा था उसमें कितना बैलेंस था, 8 लाख का। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, 3,10,000 का, सेम एज इट इज। ऑन 1 जुलाई 2021 अ मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन, एक मशीनरी जो परचेज करी थी 1 अप्रैल 2018 को, कितने की परचेज करी थी, 1,20,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000, and on the same date another machinery was purchased for 32,000. The firm charges depreciation 15% on cost, मतलब SLM, and closes its account on 31st March every year. आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है किस साल का, 21-22। मोस्ट लाइकली उसके जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चेंज है कि आपने एक और मशीनरी क्या कर लिया, परचेज कर लिया, बस और कुछ नहीं है। चलो, सुनो 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 सुनो, अरे गांव वालों सुनो, देखो एक मैं छोटा सा आपको एक पॉइंट बता दूं, एक फटाफट से मैंने आपको बताया था। देखो 1/4/18 से लेके 1 जुलाई 2021 तक कितने मंथ्स हुए हैं, 39 मंथ्स हो गए। सुनो सुनो, अरे 1/4/18 से लेके 1/7/21 तक टोटल कितने मंथ्स हो गए, 39 मंथ्स हो गए। एक कैलकुलेशन में सारा डिप्रिसिएशन निकल जाएगा ना। 1,20,000 की चीज थी, है ना, ऐसे ही करा है, 1,20,000 की चीज थी, 10% का डिप्रिसिएशन है। कितने का डिप्रिसिएशन है, 15% का है ना, 15% का डिप्रिसिएशन है, 15। और कितने मंथ्स लगाने, 30।
9 / 12 ऐसे करोगे तो इकट्ठा सारा क्या आ जाएगा 58,500। बेटा ये टोटल आपका क्या लग गया डिप्रिसिएशन। और यही चीज उन्होंने इतने लेंदी में करके निकाल रखी है, बताता हूँ अभी। तो आपका 1,20,000 में से माइनस करोगे कितना 58,500। 1,20,000 में से माइनस करोगे 58,500 कितना आ गया 61,500 की आपकी मशीनरी बची है। आज उसकी वैल्यू किस दे रहे 61,500। और आपने कितने की बेची, आपने कितने की सेल करा 50,000 का बेचा। हाँ 50,000 का। कितने का लॉस हुआ 11,500 का। देखो लॉस आया 11,000, एक सेकंड में अपना पता चला। और ये टोटल डिप्रिसिएशन कितना लगा 58,500। सिर्फ एक कैलकुलेशन से, जस्ट वन। बेटा कितने की मशीन थी आपके पास 61,500 की ना, आपने कितने का बेचा। हाँ ये तो डिप्रिसिएशन है ना, इसको माइनस करोगे ना 1,20,000 में से तो इतने की बचेगी ना। अभी 39 कैसे आया ध्यान से, 1/4/18 से लेके 1 जुलाई 2021 तक कितने मंथ्स हुए गिन लो। 39 मंथ्स हुए। तो मैंने यहाँ पे कितने मंथ्स लगाए 39 मंथ्स। अरे वैसे ही कर लो यार 3 साल 3 × 12 कितना हो गया 36 प्लस 3 मंथ और है 39। अब आपके पास देखो डिप्रिसिएशन आ गया, इसको सॉल्व करोगे क्या आया, डिप्रिसिएशन आया कितने का 58,500 का। बेटा 1,20,000 में से माइनस करो डिप्रिसिएशन 58,500, तो मशीन की वैल्यू कितनी निकल के आई 61,500। आपने बेची कितने की 50,000, तो लॉस कितने का करा 11,500 का। बेटा कर रहे हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको स्टार्ट करना था 21 से। आपको मशीनरी का बैलेंस कितना गिवन था 8 लाख का गिवन था। और जिस दिन आपने मशीनरी बेची 1 जुलाई को, उसी दिन आपने एक और मशीनरी परचेज करी थी 32,000 की, तो वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा। अब वो जो मशीन थी 1 अप्रैल 2018 वाली, वो आपने कितने की सेल कर दी थी 50,000 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना लिखा 50,000। और उस पर आपने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करा 58,500। और ये डिप्रिसिएशन कहाँ से ट्रांसफर करा है आपने, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से। और बेटा इस पे आपने लॉस ऑन सेल कितना करा 11,500। जब इनको प्लस करोगे ना आप, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 8,32,000। उसमें से इन तीन वैल्यूज को आप माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कितनी आ रही है 7,12,000। अब ध्यान से आ जाओ आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के ऊपर। आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 3,10,000 का क्वेश्चन में गिवन था। और बेटा यहाँ से आपने वैल्यू ट्रांसफर कर दी थी किसमें मशीनरी अकाउंट में 58,500 की। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन, ये तो 3 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन था ना, 3 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन था ना, अब आपने ये वाला अकाउंट जो बनाया है ये 1/4/21 से लेके 31/3/22 का बनाया था ना, जो आपने मशीनरी को बेचा। तो उसमें जो 3 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन था वो कौन से साल का था 21-22 का था ना। तो यहाँ पर आपने वो 3 महीने का डिप्रिसिएशन भी दिखाया है। ये कैसे आया है देखो ध्यान से, 1,20,000 की मशीनरी इंटू में 10% इंटू में 3/12, क्योंकि आपने मशीनरी 1 जुलाई 2021 को बेची है। और 1/4/21 से लेके 1 जुलाई 2021 से लेके 3 मंथ्स तक का आप क्या लगा रहे हो डिप्रिसिएशन लगा रहे हो। बेटा ये क्या हो गया 12,000। और इसको क्या लिख दोगे 1/4 1/4। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 4,500 नहीं कुछ अलग सा है। तो ये डिप्रिसिएशन यहाँ पर आपका 15% है। कितना है 15% डिप्रिसिएशन है। तो ये 15,000 डिवाइडेड बाय नहीं 1,12,000 का आप क्या निकालोगे 15% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। 18,000 का 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। तो बेटा ये वाला डिप्रिसिएशन आपने यहाँ पर दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये साल में आ रहा है। तो ये वाला 4,500 आप दिखाओगे जो मशीन को आपने बेचा। अब जो रिमेनिंग मशीन है आपकी, चलो पहले इतना कर लो पहले सारे जने। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं एक और ध्यान से सुनो। 8 लाख की आपके पास मशीन थी, उसमें से कितने की बिक गई 1.2 लाख की चली गई ना। बेटा कितने की बची, कितने की बची मशीन 8 लाख में से 1.5 लाख की मशीन चली गई 1.2 लाख की, सॉरी 6 पॉइंट है ना 6 8 लाख। और प्लस ये वाली मशीन भी तो है ना। हाँ अब ये वाली जो मशीनरी है 6,80,000, इस पे तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ये कब थी हमारे पास 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। 6,80,000 पे 15% का डिप्रिसिएशन लगेगा।
और ये वाली जो मशीन थी ना 32,000, ये किस दिन परचेज करी है बच्चों? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च, कितने महीने? 9 महीने। इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा 32,000 पे? 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये 1,05,600 कैसे आया है? ध्यान से, जो 6.8 लाख है उस पर आपने क्या लगाया? 15% लगाया, और जो 32,000 की जो मशीनरी है उस पर आपने 15% का डिप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ्स के हिसाब से। चलो लगाओ, जल्दी से कैलकुलेशन करो, फिर बताओ 1,05,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा 6,80,000 का 15% करोगे आ जाएगा 1,02,000। 32,000 का 15% 9 मंथ से करोगे कितना आ जाएगा? 3,600। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,05,600। तो दिस वॉज योर डिप्रिसिएशन। और ये क्या निकाल दोगे आप लोग? बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकलेगी? ये क्रेडिट साइड पे तीनों आइटम्स को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया 58,500, ये आपकी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। अब पूरा क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट है तो